हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण नोट पढ़ेंगे। त्रिभुज के महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि कोई त्रिभुज है ABC, तो इसके तीनों कोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और दूसरा तथ्य, त्रिभुज का एक अंतः कोण तथा उससे सटा हुआ बाहरी कोण 180 अंश होता है। त्रिभुज का एक अंतः कोण तथा उससे सटा हुआ बाहरी कोण 180 अंश होता है। देखिए, एक त्रिभुज है, इसका एक ये अंतः कोण, इससे सटा हुआ ये बाहरी कोण, दोनों का योग जो है 180 अंश होता है। दोनों मिलाकर देखिए, ये दोनों कोण जो है एक सरल रेखा पर बना हुआ है। तो त्रिभुज का एक ये अंतः कोण हो गया, ये बाहरी कोण उससे सटा हुआ, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो ये भी प्रमेय है कि त्रिभुज का एक अंतः कोण और उससे सटा हुआ बाहरी कोण का योग 180 अंश होता है। तीसरा है, दो बाह्य कोण यदि एक ही शीर्ष पर बने हों तो आपस में बराबर होते हैं। दो बाह्य कोण यदि एक ही शीर्ष पर बने हों तो वे बराबर होते हैं। देखिए, ये दोनों त्रिभुज के दो बाह्य कोण हैं, ये दोनों एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं, इसलिए ये बराबर हैं। ये दोनों बाह्य कोण, ये दोनों एक ही शीर्ष पर बने हुए हैं, इसलिए बराबर हैं। और इनको कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों बराबर हैं? क्योंकि देखिए, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दो तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो जो है दो बाह्य कोण एक ही शीर्ष पर, त्रिभुज के दो बाह्य कोण अगर एक ही शीर्ष पर बने होते हैं तो वे आपस में बराबर होते हैं। तो ये तीनों देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे। अगला है, त्रिभुज के बाहर बना कोण अन्य दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाहर बना कोण दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए, त्रिभुज के बाहर बना कोण है, बाह्य कोण है त्रिभुज का, ये जो है त्रिभुज के अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण नहीं लेना है आपको, इसकी छोड़कर, इससे सटा हुआ कोण जो त्रिभुज के अंदर का है उसको छोड़कर जो दो अन्य कोण बच रहे हैं इसके योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज के बाहर बना कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज के देखिए, ये बाहर बना था ये कोण, और इसके त्रिभुज के अंतः में मतलब अंदर जो है, जो अन्य दो कोण होंगे, इससे सटा हुआ कोण छोड़कर जो अन्य दो कोण होंगे उसके योग के बराबर होगा। तो देखिए, एक लिखा गया है ABI, यहाँ BI, ये वाला कोण जो है कोण A प्लस कोण C के बराबर है। तो कोण लिखा है ACB प्लस कोण ACAB, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है। यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज है कि दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की क्या है? AB है, ABC त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा AB है, तो इसका सम्मुख कोण सबसे बड़ा होगा, कोण C सबसे बड़ा होगा। अगर बड़ी भुजा का सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है, इसी के अपोजिट भी प्रमेय है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है।
तो बड़े कोण, ये बड़ा कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी। मान लीजिए 30 है, ये 40 है, तो 40 30 70 110 हो गया। 100 बड़ी भुजा है तो इसकी बड़ा कोण है तो इसकी सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। ऐसे सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। ये दोनों प्रमेय आपस में है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर न हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होता है। तो जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ए बी सी, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ा जाए, ए बी और ए सी जोड़ दिए तो ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ए बी और बी सी जोड़ दिए तो ए सी से बड़ा होना चाहिए। ए सी और बी सी जोड़ दिए तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। अगर ऐसा है तभी त्रिभुज संभव है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ये 2 है, ये 2 है और ये 5 है, तो ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं है। आप बनाकर देख भी सकते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा होना ही चाहिए। देखिए 2 2 4 जोड़ने पर हो रहा है, तीसरी भुजा से छोटा जा रहा है, इसलिए जो है त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये भी जो है प्रमेय उसी पर आधारित है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा ही होना चाहिए। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को आपस में घटाएं, ए बी माइनस बी सी करेंगे तो ए सी से छोटा ही आना चाहिए। अगला है त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण अवश्य होते हैं। त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण अवश्य होते हैं। बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखिए त्रिभुज में जो है एक अधिक कोण हो गया तो दो न्यून कोण होंगे, तो कम से कम दोनों न्यून कोण तो हो ही सकते हैं। अधिक से अधिक तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है। तो त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक अधिक कोण हो सकता है या तीनों न्यून कोण हो सकते हैं। यही त्रिभुज में संभव है। त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण अवश्य होते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी फिगर का परिमाप निकालना हो तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की अगर भुजाएं जो है, त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी सी हैं, तो इसका परिमाप 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये हीरोन फार्मूले में आप पढ़े होंगे। 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, या वैसे भी किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं का योग। जहाँ यस अर्ध परिमाप है तो यहाँ यस जो है अर्ध परिमाप है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।